हाय बजो। बजो यार, सबसे हाय। पहले तो हमें जो है वो थैंक यू करना चाहिए, हमारे जो भी लोग जो हमें देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स मार रहे हैं, क्योंकि देयर आर सो मेनी पीपल जिन्होंने ऑलरेडी कमेंट किए हैं और शेयर भी कर रहे हैं आपकी पोस्ट्स या मेरी पोस्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, और कि वो हेल्प कर रहे हैं हमें हमारा चैनल ग्रो करने में और ऑल दीज थिंग्स। सो थैंक्स टू देम। सो आगे थोड़ा सा चलते हैं, आज की डिस्कशन को लेके हम सोशल मीडिया से ही रिलेटेड है कि ज्यादा सोशल मीडिया यूज करने से एंजाइटी होती है या नहीं होती, और अगर होती है तो वाई? सोशल मीडिया जो है वो सिर्फ एक ऐप नहीं है, बल्कि ये अब हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट बन चुका है, जहाँ पर हम अपनी लाइफ को, अपनी अचीवमेंट, सक्सेस, रिलेशनशिप, दोस्तियाँ, खुशियाँ, इन सबको दूसरों की नज़र से देख रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं और फिर अनकॉन्शियसली हमारे अंदर एक फ़ियर आता है, दैट इज़ फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। काफ़ी फ़ेमस वो है आजकल एब्रिविएशन फोमो। कि मतलब कहीं हमसे कुछ रह ना जाए, हम कहीं छूट ना जाएँ, हमें हर चीज़ में वैलिडेशन चाहिए होती है, हमें अटेंशन चाहिए होती है। तो वो जो फ़ियर है ना, वो क्वाइटली, स्लोली, ग्रेजुअली हमें एंग्ज़ायटी की तरफ लेकर जाता है। इवन एक आपकी छोटी-सी स्क्रॉलिंग भी ना, और उस पर अगर आपका कोई नोटिफ़िकेशन आता है, तो वो आपको डोपामाइन हिट देती है और आप एकदम ऐसा फ़ील करते हो कि हाँ, मुझे इम्पोर्टेंस दी जा रही है या मुझे लाइक मिल रहा है। तो वो कहीं न कहीं आपके ब्रेन में थोड़ी बहुत डोपामाइन को रिलीज़ करता है। इसी तरह जब आप देखते हो कि आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, आपके नोटिफ़िकेशन नहीं आ रहे, कमेंट्स नहीं आ रहे, तो आप रेस्टलेस हो जाते हो। आपको ऐसी फीलिंग आती है कि चंद मिनट में ही आपको ऐसा फ़ील होने लगता है कि यार मुझे तो तवज्जो ही नहीं मिल रही। और फिर अगर यही साइकिल कांस्टेंट चलता रहे, तो वो आपको एंग्ज़ायटी की तरफ लेकर जाता है। लेकिन मज़े की बात ये है कि सोशल मीडिया से एंग्ज़ायटी नहीं होती, बल्कि खुद को कंपेयर करने से और ये फीलिंग्स कि मैं सफिशिएंट नहीं हूँ या मैं ज़िंदगी में वहाँ नहीं पहुँच पाया जहाँ पे दूसरे लोग हैं, उसकी वज़ह से एंग्ज़ायटी प्रोड्यूस होती है। ओके। अभी आपने बात की कि दूसरों से कंपेयर करना अपने आप को। ह्यूमन जो है वो हमेशा से, हर कोई ह्यूमन को या तो फंक्शन इस तरह से है, या मतलब वो क्यों आखिर अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों से? वाई? क्या जरूरत है? मेरे ख्याल में पार्शियली हाँ, पार्शियली आपके सवाल का जवाब हाँ में है कि कंपैरिज़न एक तरीके से एक इंस्टिंक्ट भी रही है। अगर हम एवोल्यूशन के हिसाब से भी देखें तो भी इंसान खुद को कंपेयर करता था कि वो ग्रुप में कहाँ फिट होता है, उसकी क्या वैल्यू है, वो महफूज़ है या नहीं है, वो दूसरों की तरह कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो कहीं न कहीं जो कंपैरिज़न वाली चीज़ है ये होती है, ये हम सबके अंदर होती है। लेकिन मसला वहाँ नहीं होता, मसला वहाँ पैदा होना शुरू होता है जब हम अपनी शख्सियत को, अपनी कामयाबियों को, अपनी नाकामियों को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी वैल्यू को दूसरे लोगों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हम बचपन से ना कंपेयर करते हैं कि दूसरों की नज़रों से हम देखते हैं ना, हमें दूसरों के ज़रिए समझाया जाता है, कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है, कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कौन ज़्यादा समझदार है, कौन ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। तो हमारे दिमाग एक तरीके से ना ये जानने की कोशिश करने लगता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ? ओके। मेरी क्या पोज़ीशन है इस सोसाइटी में, इस माहौल में, इस घर में, इस स्कूल में। तो कंपैरिज़न तो बहुत छोटे होते से ही हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। कभी-कभार कंपैरिज़न आपको मोटिवेशन भी देता है, कभी-कभार कंपैरिज़न आपको फ़ायदा भी देता है कि आप मतलब ये है कि आप देखते हो दूसरों को कि दूसरे आगे बढ़ रहे हैं, तो आप भी फिर आगे बढ़ना चाहते हो, पॉज़िटिवली आपको वो मोटिवेट करता है। लेकिन अगर ये मुसलसल रहे, कंपैरिज़न रहे, तो फिर वो इनसिक्योरिटी, सेल्फ डाउट और इस तरह की प्रॉब्लम्स में ले जाता है, जो आगे चल के फिर एंग्ज़ायटी में तब्दील हो जाती हैं। ओके, दैट्स ग्रेट।